स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म मतलब जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है या कोई भी कंडीशन होती है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ वगैरह, उस केस में जब हम फर्म को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं तो रिकन्स्ट्रक्ट करने में जो भी खर्चा होता है वो एक्सपेंस कौन बेयर करता है इन द सेंस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, गुडविल की वैल्यूएशन, इसमें कुछ खर्चा होता है बेटा। तो इस खर्चे को कौन बेयर करता है और कौन पेड करता है, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है वो हम पढ़ने वाले हैं कि इस केस में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो बेटा इसको हम इस तरह डिवाइड करते हैं बेसिकली दो पार्ट में कि भाई अल्टीमेटली वो खर्चा पेड कौन कर रहा है जिस टाइम वो हो रहा है, और उसको बॉन्ड कौन कर रहा है, अल्टीमेटली बॉन्ड कर रहा है एट द टाइम ऑफ एक्सपेंस कौन पे कर रहा है, और उसका बाहर कौन बेयर कर रहा है। तो उसको उसके बेस पे इसकी जनरल एंट्री क्या पड़ती है हम उसे पढ़ते हैं। तो पहला केस क्या बनता है कि भाई पार्टनर ही पे कर रहा है और पार्टनर ही कह रहा है मैं ही बेयर करूँगा। मतलब जब वो खर्चा हो रहा है तब वो अपनी जेब से पे कर रहा है और उसका बर्डन वो अपने ऊपर ही ले रहा है, फर्म के ऊपर नहीं ले रहा, क्योंकि फर्म के ऊपर वो बर्डन नहीं जा रहा, वो पर्सनली पे कर रहा है। तो फर्म अपनी बुक में कोई एंट्री नहीं करती, नो एंट्री इन द केस ऑफ पेड बाय पार्टनर, और अल्टीमेट उस खर्चे को खुद ही बेयर कर रहा है। सेकेंड केस बनता है कि फर्म पेड कर रही है और फर्म ही बेयर कर रही है कि भाई फर्म ने एक्स्ट्रा पॉइंट कर दिया कि तुम करो काम, तुम करो, लेकिन पेमेंट तुम फर्म की चेकबुक से करोगे, फर्म के बैंक अकाउंट से पे करोगे। तो उस केस में एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। नॉर्मली हमारा ये वाला केस बनता है। नॉर्मली अगर केवल रिवैल्यूएशन एक्सपेंस दे रखे हो तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश कर देते हैं। अब थर्ड केस की बात करते हैं कि पेड तो पार्टनर कर रहा है कि जिस टाइम वो खर्चा हो रहा है, असेसमेंट हो रही है, एसेट्स की, लायबिलिटी की, रिवैल्यूएशन वगैरह वगैरह हो रहा है, वो सारे खर्चे जिस टाइम हो रहा है पेड कर रहा है, लेकिन फर्म कह रही है हम बेयर करेंगे। तो एट द टाइम एक्सपेंस पार्टनर पे कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली फर्म बेयर कर रही है। अब जब फर्म बेयर कर रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। यहाँ पे बैंक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि फर्म की चेकबुक यूज़ नहीं हो रही, पार्टनर जो है अपने पर्सनल बैंक से पेमेंट कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो फर्म से वसूल कर रहा है, तभी उसका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बर्डन फर्म के ऊपर आ रहा है। तो जब भी बर्डन फर्म के ऊपर आएगा तो रिवैल्यूएशन के अंदर एंट्री होती है। अगर फर्म खुद ही पे कर रही है तो कैश आ गया, अगर पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर का नाम आ गया, फर्म उसे पे कर देगी बाद में। फोर्थ केस बनता है कि पेड तो फर्म कर रही है अभी, लेकिन पार्टनर कह रहा है कि मैं बेयर करूँगा। पार्टनर कह रहा है कि फर्म की चेक से पेमेंट कर दो, लेकिन मेरे अकाउंट में डाल देना। तो उस केस में क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। हम ये मानते हैं कि पार्टनर ने वो एक तरह की ड्राइंग कर ली है कि फर्म से जो पैसा निकला है वो पार्टनर ने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया, कि वो कह रहा है कि मैं बेयर करूँगा। तो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फर्म के बेसिकली बेटा चार केस बनते हैं। मोस्ट प्रोबेबल ये वाला केस आता है या फिर मे बी ये वाला केस आ जाए, लेकिन आपको चारों केस का पता होना चाहिए। ठीक है, जो भी हम एडमिशन वगैरह पढ़ेंगे उसमें ये यूनिटी फॉलो होगा। क्लियर है बेटा?